आज दिल्ली पंजाब की हवा जहरीली है। एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आंखों में जलन है, सांस लेना भारी हो गया है। बच्चों, बुजुर्गों या सामान्य लोगों की सेहत पर भी सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन इस गंभीर संकट के बीच राजनीति अपने सबसे घटिया स्तर पर दिखाई दे रही है। दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी का आधिकारिक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो पूरे प्रदूषण संकट का ठेकरा आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर फोड़ती दिखाई देती है। सवाल उठाती हुई नजर आती है बीजेपी की सोशल मीडिया टीम कि पंजाब और दिल्ली का एक्यूआई देखिए, फिर चर्चा सिर्फ दिल्ली पर क्यों होती है। लेकिन यही सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए। जब प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है तो फिर समाधान भी साझा और ईमानदार क्यों नहीं। बीजेपी के इस बयान में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 11 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया और पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि प्रदूषण कोई 9 महीने या 11 साल की कहानी नहीं है। ये दशकों की नीतिगत विफलता है, जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका सबसे अहम है। पराली जलाने की मुद्दा हो या इंडस्ट्रियल एमिशन का मुद्दा हो, गाड़ियों की संख्या हो, कोयला आधारित ऊर्जा हो, इन सब पर नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकार किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के पास इनका हिस्सा है, जिम्मेदारी है, अधिकार है। फिर भी सवाल यह है कि पिछले 10-11 साल से केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद प्रदूषण के स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाले गए। बीजेपी अपने पोस्ट में दावा करती है कि दिल्ली में बनी नई भाजपा की सरकार प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रही है और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना भाजपा का संकल्प है। लेकिन जमीन पर तस्वीर क्या है? ग्रैप लागू होते ही स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन पर रोक, गाड़ियों पर पाबंदी, यानी वही आपातकालीन कदम जो हर साल लिए जाते हैं। दीर्घकालीन नीति कहां है? किसानों को पराली जलाने के लिए ठोस आर्थिक विकल्प कहां दिए जा रहे हैं? इंडस्ट्रियों पर सख्त निगरानी कहां है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वास्तव में विश्व स्तरीय बनाने का रोड मैप कहां है? बीजेपी जिस पंजाब को कटघरे में खड़ा कर रही है, वही केंद्र सरकार में है और खुद स्वीकार कर चुकी है कि पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त मशीनें, पर्याप्त सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय राजनीतिक ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण सिर्फ पंजाब से नहीं आता। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली का स्थानीय प्रदूषण, डीजल वाहन, थर्मल पावर प्लांट, ये सब जो है इस पॉल्यूशन के हिस्सेदार हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति में दोषी सिर्फ विपक्षी ही होते हैं हमेशा। दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि हर साल प्रदूषण बढ़ता है, हर साल बयान बदलते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। कभी कहा जाता है कि पिछली सरकार दोषी है, कभी पड़ोसी राज्य दोषी है, कभी मौसम दोषी है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये नहीं बताते कि उनके पास सत्ता होने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदलते, सकारात्मक चीजें क्यों नहीं दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि आप अपने 11 साल के निकम्मेपन का इल्जाम 9 महीने की सरकार पर डाल रही है, ये बात खुद बीजेपी पर भी उतनी ही लागू होती है ना, क्योंकि 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र की सत्ता में होने के बावजूद वो अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज के हालात देखिए। आज हालत ये है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आम आदमी राजनीतिक बहस नहीं चाहता। जितने भी लोग हैं उन्हें चाहिए तो बस साफ हवा चाहिए। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है। उसे फर्क ये पड़ता है कि उसके बच्चे को मास्क लगाकर वो स्कूल क्यों जाए, वो क्यों मास्क लगाए, वो जहरीली हवा क्यों इनहेल करे, उसके माता पिता को सांस की दिक्कत क्यों हो और हर सर्दी में शहर गैस चैम्बर क्यों बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब जनता दम घुटने की शिकायत कर रही है, तब सत्ता में बैठे लोग सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। ये प्रदूषण संकट सिर्फ पर्यावरण का तो नहीं दिखाई देता है दोस्तों। भारत में खास करके ये जो प्रदूषण का संकट है, ये पर्यावरण का नहीं है, प्रशासनिक ईमानदारी का भी इम्तिहान है। अगर सरकारें वाकई गंभीर होती तो आज पोस्ट और ट्वीट नहीं होते। आज काम होता जो जमीन पर दिखाई देता, जवाबदेही दिखाई देती। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि सत्ता में बैठी बीजेपी फिर वही
हरकतें कर रही है, ब्लेम गेम खेल रही है, यानी जिम्मेदारी से भाग रही है। और जब राजनीति इंसानों की सांसों से बड़ी हो जाती है, जब इंसान की सांस के साथ ब्लेम गेम खेला जाए, इंसान की सांस के साथ खिलवाड़ किया जाए, तब सवाल उठना बनता है। और सवाल सिर्फ एक इंसान पर नहीं, एक सरकार पर नहीं, पूरे भारत के सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए। रग रग से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब बात निकलेगी दूर तलक जाएगी और कई लोगों के नाम सामने आएंगे। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।